नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह का 41 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाली महिलाएं मेहनती भी होती हैं और अगर ये चाहें तो तकनीकी क्षेत्र में भी कार्य कर सकती थी, लेकिन एक हाउसवाइफ है तो ये सब नहीं कर पाई है। इसके बावजूद भी इनका जो माइंड होगा वो एक साधारण घरेलू महिला से हटकर ज़रूर होगा। हाथ का रंग भी इनके अच्छा है, सकारात्मक रंग है हाथ का। अब देखते हैं सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। लंबाई बुथ फिंगर की कम है, हालांकि नीचे से शुरू हो रही है बुथ फिंगर, फिर भी लंबाई जब कम होती है तो असंतुष्टि की भावना होती है मन में। स्वभाव में थोड़ा रिजर्व नेचर होता है ऐसे लोगों का। अपनी बातों को किसी से खुलकर न कह पाना, बहुत अधिक मेल जोल किसी से ना रखना, ऐसे महिलाओं की आदत होती है। याददाश्त कमज़ोर होती है, साथ ही घरेलू कार्य को लेकर कई बार लापरवाह भी होती हैं ऐसी महिलाएं। अब देखते हैं इनकी सन फिंगर को। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। जब ये दोनों फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी और करीब करीब एक समान हो जाती है तो ऐसे लोगों के पास में दिल दिमाग का बहुत बढ़िया तालमेल होता है। लाइफ में कोई भी डिसीजन ऐसे लोग जल्दबाजी में नहीं लेते और इनके लिए गए डिसीजन अक्सर सच साबित भी होते हैं। तो मन मस्तिष्क का तालमेल, बुद्धि का तालमेल बहुत ही बढ़िया होता है। शनि फिंगर का झुकाव थोड़ा सा सन फिंगर की तरफ है, तो मन में थोड़े गुस्से की भावना भी जरूर होगी। गुस्सैल स्वभाव इनका जरूर होगा। अब गैप की अगर बात करते हैं तो गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप नहीं है। तो लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा लगाव या मनमुटाव नहीं कह सकते इस तरह की गुरु फिंगर को देखकर। आगे और कुछ चिन्ह है तो मैं इनकी रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर बताऊंगा। और शनि फिंगर और सन फिंगर के बीच में गैप नहीं है तो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से लगाव जरूर रखती हैं। इनकी सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हैं। जब भी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हो जाती हैं तो इन लाइनों को अच्छा सकारात्मक माना जाता है। ये लाइनें, जितने भी खड़ी लाइनें हैं, ये सभी एनर्जी को बढ़ाने वाली होती है। माउंट में एनर्जी काफ़ी अच्छी खासी होती है ऐसे लोगों के। लेकिन ये लाइनें जब ऊपरी पोर तक पहुंच जाती है तो ऐसे लोग थोड़े ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसके चलते इनके स्वभाव में कभी कभी उग्रता भी आ जाती है। गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं ऐसे लोग। जब ये रेखाएं ऊपरी पोर तक भी पहुंच जाती हैं तो इनके स्वभाव में गुस्सा जरूर होगा। यह इनकी फिंगर बता रही है। सभी फिंगर लाइफ का तरक्की का ग्राफ भी बुध फिंगर पर आकर डाउन हो रहा है, तो वह सब हासिल नहीं हो पाता जिसके लोग उम्मीद करते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी कमतरता का सामना जरूर करना पड़ता है ऐसे लोगों को लाइफ में। अब देखते हैं इनका अंगूठा। बिल्कुल स्ट्रेट अंगूठा। इतना लंबा और सीधा अंगूठा जब हो जाता है तो ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति एक तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इच्छा शक्ति ज़्यादा होने के साथ ही ऐसे लोग किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। उसे पूरी तरह से जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसके ऊपर विश्वास करेंगे। और साथ ही जिद्दी स्वभाव बताता है इस तरह का सीधा अंगूठा। तो स्वभाव जिद्दी है इनका, गुस्सैल स्वभाव की भी है, अवश्य ही है। लेकिन अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं हो पाती हैं लोगों को। कितना भी प्रयास कर ले अपनी बात लोगों को नहीं समझा पाती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इनका लोग कहना
नहीं मानते हैं। संतान सुख की बात करेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनको संतान सुख में ज़रूर आई होगी, और पारिवारिक ज़िंदगी इनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी तनाव दिख पड़ते हैं। लेकिन ये जो बुधाई है, ये बुधाई अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। इनके हाथ में है तो अपने आप को लकी समझ सकती हैं। ये बुधाई 40+ की एज के बाद में एक्टिवेट होता है, और इसके परिणाम रुपए पैसे के मामले में अच्छे माने जाते हैं। और जब भी बुधाई किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस जो कहते हैं, वह एक्टिवेट होती है हमेशा। आसपास की होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान, पूर्वाभास इनको हो जाता है। तो ये साइन एक अच्छा साइन इनके हाथ में माना जाएगा। बौद्धिक स्तर साधारण लोगों से, साधारण महिला से इनका थोड़ा ज़्यादा जरूर होता है। अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। बुध माउंट, उभार अच्छा है बुध माउंट का, थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन रुपए पैसे की कोई रेखाएं इस पर फिलहाल नहीं चल रही हैं। तो कह सकता हूँ रुपए पैसे से संबंधित प्रॉब्लम इनको फिलहाल की कंडीशन में ज़रूर होगी। और रिलेशनशिप लाइन की बात करें तो 2 रिलेशनशिप लाइन है इनके हाथ में। एक रिलेशनशिप जो कि करीब करीब 20 वर्ष के आसपास किसी से कोई अट्रैक्शन इनका हुआ होगा या रिश्ता होकर टूटा होगा, उसकी ये लाइन दिखाई पड़ रही है। और ये इनकी मैरिड लाइफ की लाइन है, जो बहुत अच्छी सुखद मैरिड लाइफ का इंडिकेशन नहीं दे रही है। तनाव बने हुए हैं मैरिड लाइफ में। ये लाइनें जब इस तरह से ऊपर चलती हैं तो इनको कहा जाता है फ्लर्टिंग लाइन। अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी ऐसे लोग अपोजिट किसी अन्य की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके चलते कई बार मैरिड लाइफ में तनाव भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखते हैं इनका सन माउंट, दबा हुआ सन माउंट है। बढ़ती एज के बाद भी उचित धन या मान सम्मान नहीं मिल पाता है ऐसे लोगों को, और किसी की कितनी भी हेल्प कर ले कोई इनका एहसान नहीं मानता है। शनि पर्वत भी अनियमित उभार है, और रुपए पैसे के मामले में भी कहें तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता इनका शनि पर्वत भी। और सबसे नकारात्मक बात यह है कि ये जो शुक्र वलय बन रहा है इनके हाथ में इनकम्प्लीट, इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। इनकम्प्लीट शुक्र वलय जब भी किसी के हाथ में होता है तो यह एक नकारात्मक सोच, कभी कभी गलत संगति, गलत दिनचर्या या भटकाव का संकेत माना जाता है। अब यह भटकाव जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कुछ भी हो सकता है। उसके परिणाम जीवन में अच्छे तो नहीं होते, ये बात तो 100% है कि इसके बेनिफिट, इसके जो फायदे नहीं होते जीवन में, नुकसान ही इसके हमेशा होते हैं जब भी इनकम्प्लीट शुक्र वलय किसी के भी हाथ में बनता है। अब देखते हैं इनका गुरु माउंट, एक मध्यम गुरु माउंट है इनका। इनकम्प्लीट शुक्र वाला भी है, इनकम्प्लीट गुरु वाला भी है। मन में धार्मिक भावनाएं भी इनके जरूर होंगी। अब देखेंगे इनका मंगल, मंगल पर्वत पर उभार है। कुछ रेखाएं भी इस तरह से चल रही हैं, तो जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, कभी न कभी विवाद की स्थिति का भी सामना इनको करना पड़ता है। अनावश्यक वाद विवाद भी इनके लाइफ में अवश्य हुए होंगे और आगे भी संभावना बनी हुई है। निम्न मंगल की बात करते हैं तो उस पर भी उभार अच्छा है, तो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी एनर्जेटिक हो जाता है। भाषा शैली कई बार उग्र हो जाती है, आत्मविश्वास होता है ऐसे लोगों में, लेकिन भाषा शैली कई बार उग्रता के चलते इनको परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं चंद्र पर्वत, कुछ यात्रा दिखाएं, लंबी दूरी की यात्रा हो सकता है इन्होंने अपने जीवन काल में करी हो, या नहीं भी करी तो आगे जरूर करेंगे यात्रा ये। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत, शुक्र पर्वत बहुत अच्छा नहीं है, हाथ के हिसाब से स्थान अच्छा घेर रहा है शुक्र पर्वत। सुख सुविधाएं भी इनके लाइफ में है अवश्य ही,
लेकिन साथ में चिंताएं भी चल रही हैं। जब इस तरह से ये लाइनें चलती हैं, इनको चिंता रेखा भी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज होता है इनके पास में। इनके लाइफ पार्टनर ऊपर की एज में आके इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर करते हैं कुछ न कुछ, उसका भी इनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन संबंधों की अगर बात करें तो बहुत अधिक सुखद वैवाहिक जीवन के संकेत इनके हाथ से दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो अब देखते हैं कि सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हृदय रेखा देख लेते हैं। हृदय रेखा इनकी तनाव लेकर चलती हुई हृदय रेखा है, और जब इस तरह से दोहरी हो जाती है हृदय रेखा, बहुत ज़्यादा तनाव दबाव होता है, लहरा कर चलती है, सर्पाकार नुमा आकृति बनाकर चलती है। तो कई बार ऐसे लोगों के कुंडली में कालसर्प दोष भी होता है। तो अब इन्हें इस बात की जानकारी है या नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं कि कुंडली भी है या नहीं, ये भी नहीं मालूम। लेकिन इनके हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि कालसर्प दोष इनके हाथ में है, दिखाई पड़ रहा है, और निश्चित रूप से इनके कुंडली में भी होगा, क्योंकि माइंड लाइन से भी वही बात दिख पड़ रही है। माइंड लाइन सर्पाकार आकृति में चल रही है, ये यहाँ पर डॉट सर्पाकार आकृति, और मंगल दोष भी अवश्य ही है इनके कुंडली में। जब भी लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है इस तरह से माइंड लाइन, और ये रेखाएं आकर काटती हैं दोनों रेखाओं को, राहु रेखा कहते हैं इन्हें, तो फिर मंगल दोष की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे लोगों के जीवन में। तो मंगल दोष और कालसर्प दोष ये इनके हाथ में दिखाई पड़ता है मुझे। लेकिन कुंडली अगर ये किसी को दिखाएं, किसी पंडित को, तो 100% पता चल जाएगा। मैं 80% तक सहमत हूँ इस बात से कि हाथ की रेखाओं को देखकर कालसर्प दोष, मंगल दोष या पितृ दोष जो भी होता है उसको कहा जा सकता है 80% की संभावना। लेकिन कुंडली के माध्यम से 100% साबित हो जाती है बात ये। इनकी माइंड लाइन बेशक नकारात्मक है, लहरा कर चल रही है, लेकिन इनकी मजबूत इच्छा शक्ति के चलते यह कभी विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती हैं। ये इनकी माइंड लाइन से देखकर समझ में आता है, क्योंकि इनकी माइंड लाइन का जो फोर्क है ये मंगल पर्वत की तरफ उठता हुआ दिखाई देता है। तो कैसी भी परिस्थिति रहे, यह मन से हार नहीं मानती हैं। जीवन में बहुत संघर्ष देखा है इन्होंने, आगे भी देखेगी अवश्य ही। संघर्ष से तो छुटकारा संभव नज़र नहीं आता फिलहाल, लेकिन इच्छा शक्ति और इनकी सहन शक्ति बहुत मजबूत है, ये इनका हाथ देखकर मैं कह सकता हूँ। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन पर भी वही संघर्ष, वही तनाव दिख पड़ता है, और लाइफ लाइन में इनके ये ब्रेक आ गया यहाँ पर। जब भी लाइफ लाइन में ब्रेक आता है तो इस ब्रेक को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या या जीवन में बदलाव का संकेत माना जाता है, और यह स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम या बदलाव 50+ की एज में इनके ज़रूर आएगा, और वह समय रहेगा करीब करीब 5 वर्ष के आसपास। इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही में यह जो एक रेखा इस तरह से चल रही है, अब मैं सारे मिटा देता हूँ समझाने के लिए। ये मिट गया। अब देखिए, ये इनकी लाइफ लाइन है, यहाँ पे ब्रेक, आगे फिर कंटिन्यू, और ये एक तरह से डी फॉर्मेशन इनके हाथ में बनी है। जब भी किसी के हाथ में इस तरह की फॉर्मेशन होती है डी, तो ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जीवन यापन करने में भी दिक्कतें होती हैं, हर तरह की समस्या होती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, और जो सबसे बड़ा इसका निगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि ऐसे लोग अपने संबंधों से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। लाइफ पार्टनर के संबंधों से संतुष्टि इनको नहीं मिलती है। ये एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होता है इस डी साइन का। तो संबंधों से निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं है ये अपने लाइफ पार्टनर से। इनके डिफॉर्मेशन, इस मांगलिक दोष, और ये जो ऊपर रेखाएं चल रही हैं
ये अंगूठा इतना स्ट्रेट है। इन सब बातों को देख के अगर इनकी मैरिड लाइन को भी देखें तो ये बातें सामने आती है कि इनके स्वभाव में गुस्सा है, स्वभाव जिद्दी है और लाइफ पार्टनर से बहुत अधिक अच्छे संबंध इनके नहीं हैं। इनके हाथ में एक अच्छा साइन है धन त्रिकोण। जब भी धन त्रिकोण किसी के हाथ में बन जाता है तो ये ऐसा साइन है कि 40 प्लस की एज के बाद में ये एक्टिवेट होता है और 40 प्लस की एज ये क्रॉस कर चुकी है। तो एक तो धन त्रिकोण और ये बुधाई, ये दो साइन ऐसे हैं कि ये अब एक्टिवेट हो चुके हैं, ऐसा मान सकती हैं ये। तो रुपया पैसा अब काफ़ी हद तक टिकेगा इनके हाथ में, या ना भी टिके तो आता रहेगा जाता रहेगा। पहले जैसी प्रॉब्लम रुपये पैसे के मामले में नहीं रहेगी। जो इन्होंने लाइफ में संघर्ष देखा है, झेला है, वो प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। किसी न किसी जरिए से रुपया पैसा इनके पास में आता रहेगा जाता रहेगा। लाइफ स्टाइल इनकी मेंटेन होते रहेगी। केतु माउंट पर फिश का साइन है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है तो निश्चित रूप से परेशानियां भी जीवन में आएंगी। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद को लेकर परेशानी हो सकती है। कोई इंश्योरेंस का पैसा मिलने में परेशानी हो सकती है। जब भी केतु पर्वत पर इस तरह से इनकम्प्लीट फिश साइन बनता है तो ये सब परेशानियां सामने आती हैं। अगर कंप्लीट होता है तो इनसे बेनिफिट होता है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, अचानक धन लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, दूर की यात्राओं से लाभ, कोई ना कोई बेनिफिट लाइफ में ज़रूर होता है। अब ये इनका राइट हैंड में भी डिफॉर्मेशन बनती हुई दिख पड़ती है। लाइफ लाइन पे ब्रेक है जो इनके संबंधों में तनाव को दिखाती है और 50 प्लस की एज में कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को बताती है। मांगलिक दोष, कालसर्प दोष इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है। सेम वही रेखाएं लहरा कर चलती, डार्क रेखाएं लाइफ लाइन से हटकर चलती हुई माइंड लाइन, विवाह रेखा पर तनाव, संबंधों से असंतुष्टि, यह सब बातें ये हाथ भी इनका दिखा रहा है। बुधाई बात करें या धन त्रिकोण की बात करें, दोनों हाथ में है तो निश्चित रूप से 40 प्लस की एज क्रॉस कर चुकी हैं। अब इसका बेनिफिट, इन दोनों साइन का बेनिफिट मिलना इनको शुरू होगा। शुक्र बल की बात करेंगे तो दोनों हाथ में इनकम्प्लीट शुक्र बल है तो इसके दुष्परिणाम भी होते हैं जो कि मैंने बताया। किसी न किसी रूप से व्यक्ति के मन में नकारात्मक भाव आते हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। व्यक्ति कई बार भटकाव का शिकार भी होता है, संबंधों में असंतुष्टि होती है। ये सब इस तरह के नकारात्मक परिणाम इस इनकम्प्लीट शुक्र वेले के होते हैं। धार्मिक भावनाएं हैं मन में इनके, दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। हाँ, तो सॉरी, उस राइट हैंड को लेफ्ट हैंड कहा मैंने, वो लेफ्ट हैंड था इनका, तो वापस आ गया अपन फिर से राइट हैंड में इनके। एक साधारण सा उपाय बताना चाहूँगा इन्हें मैं। इस फिंगर का नाखून ये बढ़ाएं कि इससे तीसरे पोर तक आ सके नाखून और इसे हमेशा मेंटेन करें तो इसके परिणाम अच्छे होंगे। इस पर एक पहन लें तांबे का रिंग, इस पर लोहे का रिंग और इस पर एक गोल्डन रिंग भी ये पहन सकती हैं। उसके अच्छे बेनिफिट इनको लाइफ में मिलेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।